आज के समय अगर आप शक्तिशाली हैं तो कुछ भी कर दीजिए, दुनिया कुछ नहीं देखेगी। दुनिया देखते रह गई यूक्रेन में रसिया ने किस तरह से तबाह कर दिया, दुनिया देखते रह गई गाजा में किस तरह से इजराइल समेट दिया, कोई कुछ बोला? ऐसे ही दुनिया देखते रह जाएगी भारत ने पीओके को रौंद दिया। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी भारत की, अगर पीओके पे रुक जाए तो। पीओके के लगले लगले लाहौर इस्लामाबाद चढ़ जाना। रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर को। क्योंकि जब पंचायती होगा, चढ़ के बतियाएंगे तब ना होगा कुछ। हर घर में आपको AK-47 मिलेगा। अमेरिका क्यों भाग गया? राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह, समझ गया? ये राजा रणजीत सिंह थे। राजा रणजीत सिंह बहुत ही बेहतर योद्धा थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर के चारों ओर सोने की चादर लगवा दी। पहले वो हर मंदिर था। पहले तो सबसे पहले अकबर ने 500 बीघा जमीन तालाब बनाने के लिए दिया था। तो सरोवर, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर से हो गया अमृतसर, अमृत सरोवर से क्या हो गया? अमृतसर। तो पहले तो 500 बीघा जमीन दिया, फिर उसमें 5वें गुरु अर्जुन देव ने हर मंदिर की स्थापना किया, उसे चारों ओर इन्होंने सोने की चादर लगा दी। तो क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर। क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर। अब ये सब स्वर्ण मंदिर बनाया गया, यहाँ पे पूरे एरिया में हल्ला हो गया कि भाई साहब जब पूरे मंदिर के बाहर ये स्वर्ण लगवा सकते हैं तो इनके पास सोना होगा कितना? नहीं हल्ला हो जाएगा? हो जाता है हल्ला यहाँ पे किसी चीज का, भी सोना चांदी को लेके भारत में तो ऐसे हल्ला होता है। तो अफगानिस्तान से अटक के पास से एगो हमला करने चला है। अटक के पास से, याद कीजिए अटक, अटक याद है? अटक मराठों की सबसे बड़ी गलती क्या थी? अटक। ना वो अटक गए रहते और ना उधर से अहमद शाह अब्दाली आया रहता। तो यहाँ पे कौन था? अटक। अटक। अटक के पास से चला आया जमान शाह। कौन आया? जमान शाह। युद्ध करने चला है कौन? जमान शाह। समझ में गया? और अफगानिस्तान वाले जो हैं सब ना, ये शुरू से इन सब का काम रहा है लड़ाई। समझ गया? जैसे हर एरिया का एक बिजनेस होता है। जैसे आप देखिएगा कि सोने चांदी के बिजनेस में ज्यादातर सोनार लोग ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी चाहेंगे तो बनाना सीख सकते हैं, अभी आ सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोग कौन आ जाते हैं? सोनार। आप में से कितने लोग हैं? लोग देखो, तुम लोग दोस्त लड़की लोग, तुम लोग देखो इसी सबसे मिलावट वाला इन लोग को नहीं देना जी। और उधर लड़का तुम लोग देख लो, लोग उसको उसी को पकड़ना फ्यूचर में जब जरूरत लगेगा तो क्योंकि सोना में समझे में नहीं आता है सही है कि गड़बड़ है। आदमी पूछता है नहीं है, एकदम कोई मिलावट नहीं है जी। अरे भाई इसमें पता कहाँ चलता है आप? लेकिन कोई भी सोना का दुकान खोल सकता है। लेकिन क्या हो गया? एक ट्रेंड हो गया कि नहीं हो गया? अब वैसे ही देखिएगा कि दूध का व्यापार कोई भी कर सकता है। जो भी 10-20 गाय रख ले, 50 भैंस रख, हो सकता नहीं। बट अमूमन यादव जी लोग क्या है, इसमें एक्सपर्ट है तो कोई भी कर सकता है, बट वो क्या है? एक्सपर्ट है। तो अब स्कूल खोलने की बात कीजिएगा तो स्कूल कोई भी खोल सकता है, बट क्रिश्चियन एक्सपर्ट है इसे। सेंट थॉमस, सेंट माइकल, सेंट ये, सेंट वो, सेंट जोसेफ, दुनिया भर का लगा सकते हैं। हम तो जब बचपन में बोरा में पढ़ते थे तब तो जो बढ़िया विद्यार्थी सब उस पूछते कहाँ पढ़ते तो सेंट माइकल, सेंट ये। तो एगो हम लोग में था, वो बोरा में हम लोग जाते तो कह रहा कि संत बोरियन। बोरा बिछा के बैठ रहा था। रहते। हालांकि इस क्रिश्चियन लोग के ने बहुत एजुकेशन को संभाला है, उन्होंने उनके कंधे पे एजुकेशन सिस्टम बहुत है। उसी तरह अफगानिस्तान वालों का खानदानी बिजनेस है लड़ाई। उनका बचपन से ही क्या है? लड़ाई। आज भी वहां कुश्ती चलती है, बहुत भीषण वाली, मार वाला एकदम। और वहां हर घर में आपको AK-47 मिलेगा। वहां लड़की चला देती है AK-47, हर घर में मिलेगा। तालिबान अमेरिका क्यों भाग गया 20 साल में? अरे वो कोई चाय पीने जाता था, उसको चाय देते थे सब, पैसा पागल हो गया अमेरिका। काम मारना किसको है? किसी को मार दे रहे थे वहां पे, आराम से उड़ा। सबके यहाँ AK-47 रखा है सब। तो अफगानिस्तान से आगे कौन? जमान से। जब युद्ध हुआ तो राजा रणजीत सिंह की सेना और उसकी सेना में युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में राजा रणजीत सिंह की सेना थोड़ा मतलब इधर की ओर थी और वो सब लड़ाई के लिए आया था फुल एग्रेसिव होकर। इसी बीच जमान शाह के कुछ तोप सतलज नदी में गिर गया, चिनाब नदी में। किसमें गिर गया? चिनाब नदी में गिर गया। राजा रणजीत सिंह तोप निकलवाए, साफ ऑफ करा के जमान शाह को भेजवा दिए कि आपका ये तोप था, गिर गया था। जमान शाह देखा, कहा कि भाई साहब कितना ईमानदार लोग हैं, इतना ईमानदार दुनिया में होगा कोई? युद्ध में हमारा तोप गिर गया तो पहुंचा दिए कि लीजिए ना, ये आप मार रहे थे तो गिर गया था तोप। बेचारा जमान शाह ना
इमोशनल हो गया। जमान सा क्या हो गया, इमोशनल हो गया। उनको ना जाके मिलने के लिए संदेश भेजा कि हम मिलना चाहते हैं, युद्ध छोड़िए। मिल के बहुत इज्जत किया राजा रणजीत सिंह को और कहा कि हम जा रहे हैं, हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, हमारा जमीर गवारा नहीं कर रहा है, एक काम कीजिए आप लाहौर रख लीजिए। लाहौर से चल गया। राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया, लाहौर को। सोचिए उस समय इंसानियत कितनी, अच्छा दोनों और इंसानियत थी। आज के समय तोप लौटाइएगा ना तो कहेगा ठीक भाई लौटा दो, मार फिर एकदम। उस समय दोनों ओर से चलता था इंसानियत। आज के समय ऐसा है, आज के समय अगर आप शक्तिशाली हैं तो कुछ भी कर दीजिए, दुनिया कुछ नहीं देखेगी, दुनिया कुछ नहीं देखेगी, दुनिया देखते रह गई। यूक्रेन में रसिया ने किस तरह से तबाह कर दिया, कुछ कुछ बोला, दुनिया देखते रह गई। गाजा में किस तरह से इजराइल समेट दिया, कोई कुछ बोला। ऐसे ही दुनिया देखते रह जाएगी, भारत ने पीओके को रौंद दिया। यह सबसे बड़ी बेवकूफी होगी भारत की, अगर पीओके पे रुक जाए तो। पीओके के लगले लगले लाहौर इस्लामाबाद चढ़ जाना, क्योंकि जब पंचायती होगा तो हम लोग लड़ जाएंगे, लोग नहीं वापस करेंगे तो कहेगा वापस करो, नहीं वापस करेंगे। 3-4 महीना ऐसे पंचायती होगी, पूरी दुनिया आएगी समझाने, तो कहेगा ठीक है जाओ लाहौर वापस करते, इस्लामाबाद वापस करते, जाओ। ऐसे चिल्लाओगे लोग तो क्या करेंगे, भगो जाओ। पीओके की बातें नहीं करना है, नहीं समझ में आया, पीओके की बात नहीं करना है। चढ़ के बतियाएंगे तब ना होगा कुछ, नहीं समझ में आया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोला जाता है, एक्स्ट्रा बोलिएगा तभी कम होता है, समझा। जैसे ये सब दहेज मांगने जाएगा सर तो क्या कहेगा सर, दबा के बोलेगा सर 5 लाख। लाहौर लौटा दिया गया किसके द्वारा, जमान साहब। राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाई, हाँ लाहौर। अब राजा रणजीत सिंह के बाद कुछ समय बाद, अब देखिए हाँ, एक राजा लाइफ टाइम तो रहेगा नहीं, इनके बाद कोई ना कोई राजा आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे। तो इनके बाद जो राजा आए लोग ना, वो उतना योग्य नहीं रहे। इनके बाद जो भी राजा है वो योग्य नहीं है यहाँ पे। इनके इस साम्राज्य की सबसे बड़ी कमी जो थी ना, यहाँ पर एक बहुत खतरनाक आदमी था, जिसका बहुत गद्दार था, वजीर था, उसका नाम था उसका ध्यानचंद। क्या नाम था, ध्यान सिंह, ध्यानचंद नहीं जी, ध्यान सिंह। इस साम्राज्य में यही सबसे बड़ा गद्दार था। ये जो राजा बनते थे उसको मार देता था। अब क्या था, वजीर। क्या था, वजीर। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। राजा के बाद सबसे बड़ा पद क्या होता है। देखिए राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, अगला शासक कौन बने, खड़क सिंह। अगला शासक बने ध्यान सिंह ने क्या कर दिया, मार दिया। किसे मार दिया, खड़क सिंह को मार दिया। समझ में गया कि नहीं, धोखे से क्या कर दिया, ध्यान सिंह ने धोखे से क्या कर दिया, मार दिया। किसकी हत्या कर दिया, खड़क सिंह। सबसे खतरनाक कौन था, अगला शासक बने नौनिहाल। कौन बने, नौनिहाल। फिर मार दिया ध्यान सिंह, नौनिहाल को भी मार दिया ध्यान सिंह। किसी साम्राज्य में 2 शासकों को इतना जल्दी, 3 शासक इतने जल्दी मरेंगे, साम्राज्य तो बिखरेगा ही। राजा रणजीत सिंह योग्य थे, उसके बाद कौन आए, खड़क सिंह, उसके बाद नौनिहाल आए। इतना जल्दी धड़ाधड़ जाएंगे लोग तो संभाल में आएगा नहीं। तो नौनिहाल की भी हत्या किसने कर दिया, हाँ ध्यान सिंह। अगला शासक बने शेर सिंह। इनकी हत्या करने की जरूरत नहीं, अपने से मर गए। ले भाई सब 4 को शासक इस तरह धड़धा जाएंगे तो साम्राज्य तो गया काम से।